Let us start Tithonus, a very important poem in ISC composed by Alfred Lord Tennyson. In short, he is also called Lord Tennyson. Tithonus is a character who may be introduced as the Trojan prince. His elder brother was the king of Troy. So Tithonus may be introduced as a Trojan prince. He was a human being, but Eos, the goddess of dawn, according to Greek mythology, she fell in love with Tithonus. And it had been a tradition in many mythological stories, even in Indian mythology. We have seen many gods and goddesses, they have often fallen in love with human being as per their habits, for their wishes, for their sexual desires, for so many reasons. So Eos, the god of dawn means what? The early morning hours before the day begins. She has fallen in love with Tithonus. And Tithonus started understanding of himself that he was no less than the god. He was also like God. वो भी भगवान ही है. And he wanted the company of goddess of dawn, Eos. And that is why he asked for the boon of immortality. ऐसा चाहता था कि अगर आप हमको immortal बना दो तो हम हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहें और ऐसे ही हमेशा तुम्हारा प्यार पाएं, तुम हमारा प्यार पाओ, हम लोग हमेशा एक साथ रहें. द गॉडेस ऑफ डॉन did the same. She granted the boon of immortality to Tithonus, but she forgot at the same time to grant him the boon of being ever youth. हमेशा नौजवान रहने वाला boon देना भूल गई. Immortality का boon तो दे दी. तो इसके बारे में ये कविता है. There is a mythological story और उसको पोएम के रूप में लिखा गया है, फ्री वर्स में लिखा गया है. So Alfred Tennyson was a Victorian poet. Victorian, this age covers the time period generally in the 19th century, from the beginning of 19th century. वो इस एज में पैदा हुए इसीलिए विक्टोरियन पोएट कहे जाते हैं. एंड दिस पोएम इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? तो एक आदमी के द्वारा बोला हुआ स्पीच को हम लोग मोनोलॉग बोलते हैं. और ये मोनोलॉग थोड़ा डिफरेंट होता है प्रोलॉग से, ये डिफरेंट होता है सॉलिलॉकी से, ये डिफरेंट होता है वो जो एसाइड वाला हम लोग बात कर रहे थे लास्ट डे. तो ये जो मोनोलॉग होता है ना, इसमें एक कैरेक्टर बोल रहा होता है, फर्स्ट पर्सन में बोला जाता है, या मोनोलॉग जो होता है वो लिखा जाता है फर्स्ट पर्सन में. बोलने वाला आई रहेगा, आई करके यूज़ करेगा, और उसको सुनने वाले जो ऑडियंस होते हैं वो साइलेंट होते हैं, साइलेंट ऑडियंस होते हैं जनरली. ठीक है ना? एक दो बात हो भी सकती है, लेकिन जनरली क्या होता है, साइलेंटली ऑडियंस सुन रहे होते हैं, और वो ऑडियंस जो होते हैं वो अननोन होते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग. अब ये जो मोनोलॉग है ना, इसमें टिथोनस एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है अपने बिलावेड को, जो कि ईओस है. ये ईओस कौन है? मैंने अभी पहले आपको बताया, द गॉडेस ऑफ द डॉन. दिन का जो शुरुआत होता है ना, एकदम जिसे प्रातः काल कहते हैं, प्रातः काल को डॉन बोलते हैं. तो डॉन की देवी ईओस उसी को संबोधित कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि टिथोनस ने एक समय जब वो बहुत ही खूबसूरत हैंडसम मैन हुआ करता था, तो ईओस को उससे प्यार हो गया और वो चाहती थी कि हमेशा टिथोनस उसके साथ रहे. टिथोनस भी अपने आप को भगवान समझने लग गया था. तो उसने डॉन की देवी ईओस से इमॉर्टैलिटी का वरदान मांगा. उसने उसको वरदान दिया भी, टू कीप एडमायरिंग. इसलिए वरदान मांगा था कि ज़िंदगी भर वो उसको एडमायर करते रहे और उसका प्यार पाता रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे और उसका प्यार पाता रहे, और हमेशा गॉडेस ऑफ डॉन जो है वो भी उसको एडमायर करती रहे. ये ग्रीक माइथोलॉजी है. टिथोनस प्रिंस था ट्रॉय का. ये सारा इन्फॉर्मेशन था पोएम को पढ़ने के पहले. अब आइए हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें. द वुड्स डिके एंड फॉल. वुड्स का मतलब जंगल, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हों. द वुड्स डिके, जितना भी जंगल होता है वो पहले ग्रो करता है, बड़ा होता है, उसके बाद फिर डिके हो जाता है. दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ वेजिटेशन. लाइक ह्यूमन बींग्स, they also take birth, sprout from the surface of the earth, and then they grow, and then
they decay with the passage of time. Finally they die after hundreds of years, after thousands of years. कुछ पेड़ ऐसे होते हैं हजारों हजारों साल रहते हैं लेकिन मरते हैं अंत में, बूढ़े हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो ये जंगल का भी रिवाज है। द वेपर्स स्वीप देयर बर्डन टू द ग्राउंड। अब वेपर की बात कर लो, पानी की बात, तो वेपर भी पहले सरफेस ऑफ अर्थ पे जितना भी वाटर बॉडी है, सन रेज जब पड़ता है उसके ऊपर गर्म होता है तो वेपराइज होता है वो, और वो वेपर ऊपर उठता है, ऊपर उठ करके जब वो कंडेंस्ड हो जाता है तो कंडेंसेशन के बाद जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, उन वाटर ड्रॉपलेट्स को वो कैरी नहीं कर पाता है और उसके बाद फिर वो वेपर कंडेंसेशन के बाद रेन वाटर बन के फिर नीचे गिर पड़ता है। तो यहाँ दो एग्जाम्पल लिया गया, एक तो जंगल का और एक वेपर का। सबसे पहले इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ जन्म लेता है, ग्रो करता है, एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और फिर फाइनली उसका डेथ या डिके हो जाता है, मर जाता है। मैन कम्स, अब तीसरा एग्जाम्पल वो मैन का ले रहा है। इंसान भी आता है धरती पे एंड टिल्ट्स द फील्ड, और ज़मीन में खेती करता है, हल चलाता है, उपज करता है फसल का, एंड लाइज बिनिथ, फसल का उपज करता है, उसको खाता है, उसको बेचता है, ज़िंदगी उसकी गुजरती है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है और एक दिन मर जाता है और उसी ज़मीन के अंदर में दफना दिया जाता है ना। एंड आफ्टर मेनी अ समर डाइज द स्वैन, चौथा एग्जाम्पल स्वैन का ले रहा है ना। तो स्वैन भी एक ऐसा जीव है, एक ऐसा प्राणी है स्वान, जो कि माना जाता है कि बहुत लंबा जीता है, बहुत लंबी आयु होती है स्वैन की। आफ्टर मेनी अ समर, बहुत सारे समर जब गुजर जाते हैं, गर्मी का मौसम गुजर जाता है, तो एक दिन स्वैन का भी दिन आता है, स्वैन भी बूढ़ा हो जाता है, वो भी मर जाता है। मी ओनली क्रूअल इमॉर्टैलिटी, लेकिन मैं अकेला, ओहो मैं अकेला इमॉर्टल हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ, क्रूअली इमॉर्टल। फेट ने हमको क्रूअली इमॉर्टल बना के छोड़ दिया है किस्मत ने। मैं मतलब उसके बोलने का मतलब है कि ये जो मेरा लाइफ है ना, दिस लाइफ इज अ क्रूएल्टी टू मी। डेथ मर्सी होगा मेरे लिए, डेथ हो जाए, मर्सी अगर अपना दिखला दे डेथ, तो मेरा उद्धार हो जाए। लेकिन ये जो लाइफ मुझको मिला हुआ है, इमॉर्टल लाइफ, जो कि वो कभी बून मांगा था गॉडेस ऑफ डॉन से, इसीलिए उसको इमॉर्टेलिटी मिला है। आज उस इमॉर्टेलिटी को क्रूएल बोल रहा है। कौन नहीं चाहता है अमर रहना? तुम भी चाहोगे, हम भी चाहेंगे, लेकिन अमर होने के साथ साथ जवान भी रहना चाहिए, है ना। अगर हम अमर रह जाएं और जवान ना रहें तो कितना दिन अमर रहेंगे भाई? 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, कैसा हालत होगा बोलो तो बॉडी का? बूढ़ा तो होंगे ना, कैसे जिंदा रहेंगे हम? खाली सांस चल रही होगी, हड्डी खत्म, मांस खत्म, कंकाल बन गया लेकिन सांस चल रहा है, लंग्स चल रहा है, हार्ट चल रहा है। मी ओनली क्रूअल इमॉर्टैलिटी कंज्यूम्स, हमको ये जो इमॉर्टैलिटी है, इस इमॉर्टैलिटी का क्रूअल्टी हमको कंज्यूम कर रहा है, हमको दीमक की तरह खा रहा है, हमको खोखला बना दिया है, हमको ख़त्म कर दिया है इस इमॉर्टैलिटी के वरदान ने, कंज्यूम कर लिया है। आई विदर स्लोली इन दाइन आर्म, मैं मुरझा रहा हूँ। आई विदर, मैं फेडेड होते जा रहा हूँ, स्लोली, दिन पे दिन फेडेड होते जा रहा हूँ। इन दाइन आर्म, इन योर आर्म, तात्पर्य तुम्हारी बाहें अब भी मेरे पास हैं, तुम मुझे अब भी वैसे ही प्यार करती हो, तुम्हारी बाहों में मैं अब भी हूँ, तुम्हारे स्नेह में, तुम्हारे अफेक्शन में, तुम्हारे लव में, लेकिन मैं मुरझा रहा हूँ, दिन पे दिन मुरझाते जा रहा हूँ। एंड यू कांट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। हेयर एट द क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है ये तो लिमिटेड है, वर्ल्ड की सारी चीज़ें भी लिमिटेड हैं, और वर्ल्ड के लिमिटेशन में मैं अनलिमिटेड बन के खड़ा हूँ। लेकिन मेरा जो जवानी है वो तो लिमिटेड है, वो तो वर्ल्डली है। लाइफ मेरा सिर्फ इमॉर्टल है। मेरा जो बॉडी है वो तो वर्ल्डली है, वर्ल्ड लिमिटेड है तो मेरा बॉडी भी लिमिटेड होगा, वर्ल्ड लिमिटेड है तो मेरा एनर्जी भी लिमिटेड होगा, वर्ल्ड लिमिटेड है तो मेरा बॉडी का कैपेसिटी, जो मेरे अंदर का पावर है वो भी लिमिटेड होगा। अ वाइट हेयर्ड शैडो, अब मैं क्या बन गया हूँ? सिर्फ एक वाइट हेयर्ड शैडो। मेरे शरीर के सारे रोम पक गए हैं, बुढ़ापे की निशानी, सब पक गए हैं, शैडो हो गया हूँ मैं। अब मैं मेरी पर्सनैलिटी का शैडो हो गया हूँ। एक समय था मेरी पर्सनैलिटी कैसी थी?
मैं बहुत ही जवान था, मैं बहुत ही हैंडसम था। अब मैं ना जवान हूँ, ना मैं हैंडसम हूँ, अब बस मेरे मेरे जवानी का शैडो बन के रह गया हूँ। रोमिंग लाइक ए ड्रीम, मैं इधर-उधर भटक रहा हूँ, लाइक ए ड्रीम, सपनों की तरह भटक रहा हूँ। अब मैं सपना हूँ, जो मेरा जवानी था, जो मेरा विगर था, मेरा पर्सनैलिटी था, वो मेरे लिए सपना है। द एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट, ये जो ईस्ट का साइड है, ईस्ट का साइड वो क्यों बोल रहा है टिथोनस? क्योंकि ईस्ट में ही गॉडेस ऑफ डॉन रहती है। सबसे पहले जब उषा की किरण आती है सुबह-सुबह, तो ईस्ट में ही आता है सबसे पहले। एकदम डॉन का जो टाइमिंग होता है, सुबह-सुबह ईस्ट में दिखाई देता है। इसीलिए बोला गया है स्पेसेस ऑफ द ईस्ट, ईस्ट में जो चारों तरफ स्पेस है। द एवर साइलेंट, हमेशा वो साइलेंट रहता है, ट्रैंक्विल रहता है, पीसफुल रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तुम रहती हो। तुम मतलब कौन? द गॉडेस ऑफ यॉस, तुम रहती हो, इसीलिए पीसफुल है, शांत है। मैं अब सपने की तरह से उस शांत ईस्ट में घूम रहा हूँ। वो जो पीसफुल ईस्ट है जहाँ तुम रहती हो, अब मैं एक शैडो की तरह घूमते रहता हूँ, किसी काम का नहीं। अब मैं तुमको वो प्लेज़र नहीं दे सकता, अब मैं तुमको वो सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकता, तुमको उस तरीके से एडमायर नहीं कर सकता, तुम हमको उस तरीके से एडमायर नहीं कर सकती। अब मेरे बॉडी का मैं बस एक शैडो बन गया हूँ और जहाँ तुम रहती हो बस वहाँ ऐसे ही भटकते रहता हूँ। फार फोल्डेड मीस्ट्स, वही ईस्ट जहाँ पर दुनिया भर का मीस्ट्स है, बहुत सारा मीस्ट, कुहासा, फॉग, मीस्ट अपॉन मीस्ट एंड ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मॉर्न, और वहीं से मॉर्निंग की शुरुआत होती है। मैं उसी जगह पे भटकते रहता हूँ। ग्लीमिंग हॉल्स, वो वह सारा का सारा जो ईस्ट है वो क्या है? चमकदार हॉल है, एक बड़ा सा जगह है जो चमकता रहता है और वहीं से मॉर्निंग की शुरुआत होती है। मॉर्निंग में जो सूरज उगता है, सूरज उगने के पहले, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का जो सूरज होता है सुबह सुबह, उसके आने के पहले का जो समय होता है ना, उसी को बोलते हैं डॉन। अब मैं सिर्फ वहाँ भटकते रहता हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा, अलास, इंटरजेक्शन है, हाय फॉर दिस ग्रे शैडो, ये जो ग्रे शैडो है, ग्रे मतलब ग्रे कलर का शैडो, वंस ए मैन, आजकल तो शैडो बन के घूम रहा हूँ, परछाई बन के घूम रहा हूँ, ग्रे हो गया हूँ, पूरा पक गया है बाल वाल सब। लेकिन एक समय क्या था, मैं एक ऐसा मर्द था, मैं एक ऐसा इंसान था, सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी, जिसके ब्यूटी का कोई एंडिंग नहीं था, कितना शानदार ब्यूटी था मेरा, सुंदरता। एंड दाई चॉइस, इतना सुंदर था, सोचो भगवान का दिल आ गया मेरे ऊपर, देवी का दिल आ गया मेरे ऊपर। हु मेडिस्ट हिम दाई चोजन, जिन्होंने उस नौजवान हैंडसम मैन को चुन लिया, वो तुम्हारा चॉइस था, दाई चूजन। दैट ही सीम्ड मतलब ही किसको बोल रहा है? खुद को ही बोल रहा है। एक ऐसा इंसान था मैं जो, ही सीम्ड टू हिज ग्रेट हार्ट नन अदर देन ए गॉड, ही सीम्ड, अब मैं एक ऐसा इंसान था जो खुद अपने दिल में, ग्रेट हार्ट नन अदर देन ए गॉड, अपने दिल में अपने बारे में बहुत ग्रेट फीलिंग करने लगा। ऐसा सोचने लगा था मैं कि मैं भी मैं नहीं हूँ, अब मैं क्या हूँ? भगवान, मैं भी भगवान हूँ भाई, भगवान का चॉइस हूँ, भगवान का दिल आया मेरे ऊपर, ऐसा वैसा इंसान थोड़ी ना हूँ, भगवान हूँ मैं भी। और तब मैंने तुमसे पूछा, आई आस्क्ड दी गिव मी इमॉर्टैलिटी, मैंने तुमसे मांगा कि इमॉर्टैलिटी का हमको वरदान दो। देन डिडस्ट दाउ ग्रांट माइन आस्किंग विथ ए स्माइल लाइक अ वेल्दी मैन हु केयर नॉट हाउ दे गिव, और तब तुमने मुझे ग्रांट कर दिया, फट से ग्रांट कर दिया वरदान, अमरत्व का वरदान, इमॉर्टैलिटी का वरदान तुमने मुझे ग्रांट कर दिया विद ए स्माइल, मुस्कुरा कर, लाइक ए वेल्दी मैन, जैसे अमीर आदमी लोग होते हैं, अमीर आदमी से तुलना किया है किसका? गॉडेस ऑफ डॉन यॉस का तुलना किया। अमीर लोग क्या करते हैं, जब गरीब गरीब आदमी उनसे कुछ मांगता है तो वो लोग दान या भिक्षा जो देते हैं, बस दे देते हैं, एक बार भी पलट के देखते नहीं कि किसको दिया। रास्ते में चल रहे हैं, पीछे से कोई भिखारी दौड़ा रहा है, साहब 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 कुछ पैसे दे दो साहब, उसकी तरफ देखते भी नहीं है, बटुआ खोलते हैं, 100-50 जो निकला निकाल के लो, ऐसे दे देते हैं, देखते भी नहीं है। तो कह रहे हैं टिथोनस कि तुम भी वेल्दी मैन की तरह से, हु केयर नॉट, तुमने केयर भी नहीं किया, हाउ दे गिव, जैसे अमीर लोग देते हैं भिक्षा, वैसे तुमने भी भिक्षा देते वक्त
इमॉर्टैलिटी का वरदान देते वक्त एक बार भी केयर नहीं किया कि हम क्या दे रहे हैं, हमको एक बार सोचना चाहिए। बट दाई स्ट्रॉन्ग आवर्स, तुमने मुझे इमॉर्टैलिटी का वरदान तो दे दिया, लेकिन जवानी का वरदान देना भूल गई। मैं हमेशा जवान भी रहूं ये भी तो सोचना पड़ेगा, खाली अमर रहूं और बूढ़ा होते जाऊं। बट दाई स्ट्रॉन्ग आवर्स यहाँ बोला गया है गॉडेस ऑफ डॉन के नौकर हैं। कौन? ये जो घड़ी के घंटे होते हैं ना, पल, समय, घंटा, मिनट, महीना, साल, ये जो समय है, ये समय किसका नौकर है, किसका गुलाम? गॉडेस ऑफ डॉन, यॉस का गुलाम है। और जो गुलाम लोग होते हैं उन लोगों को जेलस होता है। ये जो वक्त था तुम्हारा गुलाम, उसको हमसे जलन था बहुत ज़्यादा। इंसान हो के भगवान बनने का चेष्टा कर रहा है, हम लोग के मालकिन से प्यार कर रहा है और भगवान बनने का सपना देख रहा है। रुक, बताते हैं तेरे को। तुमने तो वरदान दे दिया इमॉर्टैलिटी का, लेकिन तुम्हारे ये गुलाम स्ट्रॉन्ग आवर्स, ये जो तुम्हारे नौकर, ये जो आवर्स वगैरह हैं, बहुत स्ट्रांग है ये सब, बहुत निर्दयी, बहुत क्रूअल, इनडिग्नेंट। ये लोग पहले से ही नाराज थे मेरे ऊपर, अब तो जेलस में और भी नाराज हो गए। वर्क देयर विल्स, इन लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक करना शुरू कर दिया, अपने विल के हिसाब से। इनकी इच्छा पहले से ही थी हमको सप्रेस करने की, हमको सज़ा देने की, और इन लोगों ने सज़ा देना शुरू कर दिया। एंड बीट मी डाउन, इन लोगों ने मुझे इतना पीटा, थप्पड़ मारा, मतलब वक्त ने लतेड़ दिया पूरा। वक्त ने हमको इतना सज़ा दिया, इतना पीटा वक्त के मार ने। मार्ड एंड वेस्टेड मी, हमको पूरी तरह से रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया, हमको वेस्ट कर दिया, हमारी पूरी जवानी छीन ली, हमारा विगर छीन लिया, हमारा रस ले लिया। एंड दो दे कुड नॉट एंड मी, सब कुछ तो कर दिया लेकिन मुझे मार नहीं पाए। मार दिए होते तो भला होता मेरा, मारे नहीं। लेफ्ट मी मेम्ड, मुझे बर्बाद करके, मुझे पूरी तरह से नष्ट करके, मेम्ड करके छोड़ दिया। टू ड्वेल इन प्रेजेंस ऑफ इमॉर्टल यूथ, छोड़ दिया ताकि मैं जिंदा रहूं इन प्रेजेंस ऑफ इमॉर्टल यूथ, तुम्हारे सामने जीता रहूं, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता रहूं, जागता रहूं, अपना इंसल्ट करवाता रहूं। तुम क्या हो? तुम इमॉर्टल यूथ हो, तुम्हारी जवानी कभी नहीं खत्म होने वाली, इमॉर्टल। और तुम्हारे प्रेजेंस में मुझे रहना होगा। इमॉर्टल एज बिसाइड इमॉर्टल यूथ, तुम्हारा एज इमॉर्टल है, सॉरी, तुम्हारा यूथ इमॉर्टल है, और उसका सामना किससे हो रहा है? इमॉर्टल एज से। मेरा एज इमॉर्टल है और तुम्हारा यूथ इमॉर्टल है। कोई केमिस्ट्री है? कोई केमिस्ट्री नहीं है। जब हमारी तुम्हारी केमिस्ट्री हुई थी, जब तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था, तो मैं यूँ यंग था, मैं अपने यूथ में था, यंग था, तब केमिस्ट्री अच्छी थी। लेकिन अब कोई केमिस्ट्री है? मेरा इमॉर्टल एज, तुम्हारा इमॉर्टल यूथ। एंड ऑल आई वॉज इन एशेज, और मैं एशेज में टर्न हो गया हूँ। एंड ऑल आई वॉज इन एशेज, ऐश का मतलब यहाँ राख है। राख का मतलब सिम्बॉलिकली डेथ एंड डिके। डेथ तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं डिके होते जा रहा हूँ, खत्म होते जा रहा हूँ, राख में परिवर्तित होते जा रहा हूँ, कंकाल बनते जा रहा हूँ। कैन दाई लव दाई ब्यूटी मेक अमेंड्स, क्या तुम्हारा प्यार, हो सकता है तुम मुझे अभी भी उतना ही प्यार करती हो, शायद हो सकता है तुम उतना ही खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती जिस पर मुझे भी प्यार था। क्या तुम्हारी ये खूबसूरती, क्या तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारा ये दुलार मेक अमेंड्स, क्या कोई सुधार कर सकता है? दो इवन नाउ क्लोज ओवर अस द सिल्वर स्टार दाई गाइड, नाउ इवन नाउ, अभी ये जो वक्त है, ये जो समय है, जिस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, क्लोज ओवर अस, ये वक्त राइट ओवर आवर हेड। यहाँ किस समय की बात हो रही है? बात हो रहा है द सिल्वर स्टार, चांदी की जैसे चमकते हुए स्टार, उस वक्त की बात हो रही है। मतलब अभी डॉन होने वाला है, जैसे ही डॉन होगा तुम फिर से जवान होकर सामने आ जाओगी, है ना? तुम फिर से खूबसूरत दिखोगी, तुम फिर से जवान दिखोगी। तो क्या जो तुम जिस रूप में अभी आने वाली हो और तुम्हारी आंखों में जो प्यार रहेगा मेरे लिए, क्या कोई अमेंडमेंट कर सकता है वो चीज़ मेरे? कोई सुधार कर सकता है मेरा? दाई गाइड, क्या तुम्हारे गाइडेंस में मेरा कुछ हो सकता है? ये जो सिल्वर स्टार दिख रहा है इस समय,
shines in those tremulous eyes that fill with tears. मैं देख पा रहा हूँ, shines in those, तुम्हारे उस आंखों में, ट्रेम्यूलस का मतलब होता है टीमिड यानी कायर, या फिर इसका एक और मीनिंग होता है ट्रेमलिंग, कांपता हुआ। तो तुम्हारी आंखों में मैं कंपन देख रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में मैं एक पश्चाताप देख रहा हूँ, डर देख रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में गिल्ट देख रहा हूँ मैं, इसीलिए बोला गया है ट्रिम्यूलस यानी कि टीमिड। शाइन्स इन दोज ट्रिम्यूलस आइज, दोज मतलब तुम्हारी दोनों आंखों में चमक रहा है। क्या चमक रहा है? दैट फिल्ड विथ टीयर्स, तुम्हारी आंखों में आंसू मैं देख पा रहा हूँ, आंसू चमक रहे हैं, आंखों में पानी आ गया है, चमक रहा है, दुख हो रहा है तुम्हें मेरे इस हालत पे। टू हियर मी, मुझे सुनकर तुम्हें दुख हो रहा है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। जाने दो मतलब मुझे मरने दो, मुझे मरने का कोई वरदान दो कि मैं मर जाऊं। टेक बैक दाई गिफ्ट, तुम्हारा ये गिफ्ट मुझसे ले लो। क्योंकि यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम मुझे अमेंड नहीं कर सकती, अगर तुम मुझे वापस से जवान नहीं बना सकती, तो कम से कम मुझे मौत दे दो। इससे एक बात और साबित हो रहा है कि जो बोन होता था ना, जो भगवान लोग दे देते थे, बोन किसी को वरदान देते थे, वो वापस नहीं ले पाते थे, वापस नहीं ले सकते। कितना भी पावरफुल कोई गॉड या गॉडेस हो, वो अपने बोन को वापस नहीं ले पाते थे। वाई शुड ए मैन डिजायर इन एनी वे, टेक बैक दाई गिफ्ट, अपना ये गिफ्ट ले लो। वाई शुड ए मैन डिजायर इन एनी वे टू वेरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन, क्यों एक इंसान ट्राई करता है, क्यों इंसान को ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए, क्यों इंसान ऐसा डिज़ायर करता है, इंसान को डिज़ायर नहीं करना चाहिए टू वेरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन। ये जो इंसान का रेस है ना, इंसान की जाति, इंसान की जाति क्या है भाई? जन्म लो, बच्चे हुए, थोड़े बड़े हो गए, फिर यंग हो गए, फिर एडल्ट हो गए, फिर बूढ़े हुए, फिर उसके बाद डीके हुआ तुम्हारा बॉडी का, फिर तुम्हारा डेथ हो गया। ये जो सिस्टम है, ये जो लाइफ साइकिल है, इसी लाइफ साइकिल में हर इंसान को रहना चाहिए, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यही रेस ऑफ मैन है, यही इंसान की जाति है, और ये अच्छा तरीका है जीने का। तो क्यों कोई इंसान इस जाति, इस तरह के लाइफ साइकिल को छोड़कर दूसरा क्यों विश करता है, क्यों डिजायर करता है? और पास बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस, गोल ऑफ ऑर्डिनेंस मतलब गोल ऑफ लॉ। नेचर का अपना एक लॉ होता है, ये नेचर का साइकिल है, इंसान के लिए भी उसका नेचर का ऐसे ही साइकिल है। नेचर ने इंसान की ज़िंदगी का भी एक लिमिट बनाया है। तो क्यों इंसान ऐसा सोचता है, क्यों डिज़ायर करता है कि ही शुड पास बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस, कि वो भगवान के बनाए हुए नियम को क्रॉस करके आगे बढ़ जाए, क्यों ऐसा सोचता है? वेयर ऑल शुड पॉज एज इज मोस्ट मीट फॉर ऑल, ऐसा है ना गोल ऑफ ऑर्डिनेंस, ये लॉ ऐसा है भगवान का बनाया हुआ, प्रकृति का बनाया हुआ। वेयर ऑल शुड पॉज, जहाँ सबको पॉज करना पड़ता है, सबको एक दिन रुकना पड़ता है। बॉडी को अपनी जवानी छोड़कर बुढ़ापे में आके फिर मौत के पास आके रुक जाना पड़ता है, सबको रुकना पड़ता है। कोई बहुत सक्सेसफुल है तो उसका सक्सेस एक दिन रुक जाता है। एज इज मोस्ट मीट फॉर ऑल, और यही तरीका, ये जो पॉज है ना लॉ का, कि हर चीज़ का पॉज होता है, हर चीज़ का एक दिन स्टॉपिंग होगा, ये पॉज इज मोस्ट मीट फॉर ऑल, ये सबके लिए राइट है और फिटिंग है, और ये सबके लिए रीजनेबल है, यही होना चाहिए। तो टिथोनस को गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों मांगा था बढ़कर, इस तरह के लाइफ को छोड़कर मैं क्यों आगे बढ़ा।